इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़ौज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उलमाए कराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, ख़वातीन इस्लाम और प्यारे बच्चों, मैंने सूरह फुरक़ान सूरह नंबर 25 की आयत नंबर 74 आप लोगों के सामने पढ़ी है। आज मेरा टॉपिक है, उन्वान है, बच्चे क्यों बिगड़ते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि हम और आप यहाँ जमा हैं। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की हाज़िरी को कबूल फरमा ले, आमीन। अभी आप लोगों ने देखा अल्हम्दुलिल्लाह 11 बच्चे जो है वो हाफिज़े कुरान हो गए। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि इस गांव का 11 बच्चों में कितना बच्चा था, कोई बता सकता है? एक भी नहीं। यही तो मैं पूछना चाह रहा था। मुझे पता है एक भी नहीं होगा। अच्छा, मुझे कैसे पता है कि एक भी नहीं होगा? जवाब दीजिए, मुझे कैसे पता है कि एक भी इस गांव का नहीं है 11 बच्चों में? मुझे शेख अब्दुल करीम फैजी साहब ने नहीं बताया है, लेकिन 15-20 साल से जो मेरा सर्वे है कि गांव वाले जहां मदरसा होता है सबसे बड़े नाशुक्रे वो लोग हैं और मदरसे के सबसे बड़े दुश्मन वही लोग होते हैं। दो चीज मैं बताया, सबसे बड़े नाशुक्रे और सबसे बड़े दुश्मन। मेरी बात सही है कि गलत है? एक भी बच्चा गांव का नहीं है। आखिर ऐसा मदरसा खोलने का फायदा? मदरसा खोला गया है गांव के बच्चों के इस्लाह के लिए, गांव के लिए कि बाहर वालों के लिए? बोलिए ना, एकदम बौका हो गए आप लोग। अरे बौका हो गए, बोलिए ना, बात तो कीजिए ना भाई। गांव के लिए किया है ना। पूरी बरकत तो गांव में बरस रही है, बरकत उठाने वाले दूसरे लोग हैं। आज से आप लोगों को अहद करना है कि मेरा बच्चा भी हाफिज कुरान होगा। इंशाअल्लाह भी नहीं बोलेंगे, पता है ना। मैं सबसे पहले हाफिज कुरान को मुबारकबाद देता हूँ। दुनिया में सबसे बेहतरीन काम अगर है तो डॉक्टर बनना नहीं, इंजीनियर बनना नहीं, मास्टर बनना नहीं। मैं डॉक्टरी के खिलाफ नहीं हूँ, इंजीनियरिंग के खिलाफ नहीं हूँ, मास्टरी के खिलाफ नहीं हूँ। कुरान को पढ़ना है और कुरान को पढ़ाना है, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन काम है। ये सर्टिफिकेट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिया। सही बुखारी किताब फ़ज़ाइल कुरान हदीस नंबर 5027, उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में का बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और कुरान को सिखाए। इसलिए मौलाना अब्दुल करीम फैजी साहब और उनकी पूरी टीम काबिल मुबारकबाद है कि कुरान को सीखने और सिखाने का बेड़ा उठाया है। गांव घर वालों का फरीज़ा ये है, उनका हक बनता है कि आप लोग सब साथ दीजिए। चलिए, झारखंड सरकार अगर ये ऐलान कर दे कि जो हाफिज कुरान होगा उसको सरकारी नौकरी देंगे, सरकारी जॉब देंगे, कितने लोग तैयार हैं हाफिज बनाने के लिए बच्चों को? बिहार सरकार अगर ऐलान करे तो मैं हाथ उठाता हूं कि अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाऊंगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 बच्चे हाफिज कुरान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह।
हम 3 भाई हैं, तीनों भाई अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज कुरान है। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पर जो बोल रहे हैं ना वैसे नहीं बोल रहा है, पहले घर से शुरू करो। झारखंड सरकार ये ऐलान करके करे कि जो हाफिज कुरान है उनको सरकारी नौकरी देंगे। आपके गांव के बच्चे हाफिज बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बोलबे नहीं कर रहे हैं। आप अपने बेटों को बनाइएगा कि नहीं बनाइएगा हाफिज? सरकारी जॉब मिले तो हाफिज बनाए, और यहाँ जन्नत का तमगा मिला है तो दुश्मन बन जाए। कितने लोग तैयार हैं भाई? जब तक गांव घर वाले साथ नहीं देंगे कोई काम हो नहीं सकता। क्लियर है? आप लिख लीजिए। हम भी जहां है वहां यही सबको बोलते हैं, आप लोग साथ देना, कोई दूसरा साथ दे न दे। कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को हाफिज बनाएंगे और मदरसे में दाखिल कराएंगे? जितने लोग यहां बैठे हुए हैं बस। एक आदमी भी नहीं मिला हदीस सुनाने के बाद भी। आए गांव का चाहिए हमको, बाहर का नहीं। कोई है भाई? कोई है? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये गांव वाले यहां ना बैठे हों। ये जितनी बड़ी तादाद में लोग बैठे हैं ये गांव के हैं या बाहर के हैं? हो सकता है गांव वाले ना हो। गांव वाले हैं? देखिए, जब गांव वाले बैठे ही नहीं है तो हथवा उठाएंगे कैसे? बउआ आपका गांव कहाँ है? यही गांव है आपका? यस, समझ गया मैं। चाचा आप बाहर गए हैं? आप बाहर गए हैं? आप यस यस वो तो पता है ही। इधर वाले मौली साहब दुखती रग को पकड़ते हैं। बताना ये चाहता हूं, आप लोग जब मिलकर अपने भाई का, अपने चचा का, बेटे का हाथ मजबूत नहीं कीजिएगा, दुनिया की कोई ताकत कर सकती नहीं कर सकती। जो कुरान को पढ़ा रहे हैं, कुरान को हिफज करा रहे हैं, उनसे अच्छा कोई है ही नहीं। बुखारी शरीफ की हदीस है, किताब-उत-तिब में, सहाबे कराम जा रहे हैं, पिच्छू ने डंक मार दिया। तो जब डंक मार दिया तो बोले झाड़ फूक कौन करेगा? तो बोले फलाने आदमी है, उनको आता है। तो सूरा फातिहा पढ़ लिया और फूक मारे, वो सही हो गया। तो जब सही हो गया तो 30 बकरी मिली। कितनी बकरी मिली? 30। एक बकरी कितने की मिल रही है आजकल? 5000। 30 बकरी का पैसा 1.5 लाख। सूरा फातिहा पढ़ने पर 1.5 लाख रुपया, और पूरा कुरान पढ़ने पर, पूरा कुरान पढ़ने पर 2 डॉक्टर साहब ने 10-10 का ऐलान किया, और गांव घर वाले, यानी कुरान से यही मोहब्बत रह गई है। कुरान से यही मोहब्बत रह गई है। हाँ, कुरान से मोहब्बत रह गई है कसम खाने के लिए। कुरान की कसम, ये जमीन मेरी है। कुरान से मोहब्बत रह गई है रमजान में जो ऊपर रखे हुए ना, उतार करके जरा साफ फूस करके फिर रखने के लिए। अगर ऐसी ही मोहब्बत रहेगी, दुनिया की कोई ताकत कुछ नहीं कर सकती है इस कौम को डूबने से। कुरान से जुड़िए, कुरान से। जब तक कुरान से नहीं जुड़िएगा, अपना नाम कुरान के खादिमों में न लिखाइएगा, हम और आप कहीं के नहीं हो सकते हैं। इसलिए कम से कम आप में से कुछ लोग तो ऐसे होने चाहिए जो 11 हाफिज बने हैं, उनको कितना इनाम दीजिएगा? चलिए मैं आपसे से शुरू करता हूं। मेरी तरफ से 1000 रुपया लिख लीजिए। 11 लोगों के लिए ये जमा हो रहा, मदरसे के लिए नहीं। मदरसे के लिए नहीं, 11 लोग हैं तो 1100 लिखिए, तब ना होगा। 100 करके लिख लीजिए मेरी तरफ से। ये सिर्फ बच्चों के लिए और आपके मदरसे के लिए नहीं है।
11 हाफिज बने हैं। 11 हाफिजों को इनाम देने के लिए हमने ये किया। अल्लाह ताला तो जन्नत देंगे ही उनको, दुनिया में हम उनको क्या दे रहे हैं? 1100 रुपये 1100 हाफिज साहब के लिए मेरी तरफ से लिख दीजिए। अब आप में से कोई भाई है जो 11 को थोड़ा बहुत भी देंगे? मेरी तरफ से भी 1000। 1100 ना? 1100। हाँ, तभी ना होगा। डॉक्टर साहब की तरफ से भी 1100 लिख दीजिए। लीजिए, डॉक्टर साहब की तरफ से 1100 इनकी तरफ से भी लिख दीजिए। सबका नाम लिखिए। और ये पैसा मदरसे में नहीं जाएगा, बच्चों को मिलेगा। 11 जो बच्चे जो हाफिज हुए हैं उनके लिए। चलिए, और कोई हैं? मदरसे को नहीं दीजिए। मैंने कब कहा मदरसे से मांगा? मैं मदरसे के लिए मैं मांग ही नहीं रहा हूं। मदरसे के लिए मैं मांग ही नहीं रहा हूं, अल्लाह इंतजाम कर रहे हैं। मैं बच्चों के लिए मांग रहा हूं। मैंने इनाम लिखा दिया। और कोई भाई हैं? आइए। और कौन है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आइए। सबका नाम लिखिए। 11 बच्चों को यह मिलेगा इनाम। शेख साहब को दे दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बरकत दे। जो भी मिला अल्लाह बरकत दे। और कोई भाई है? ऐसा नहीं है कि आप 100 रुपया दे दीजिएगा तो आपका माल कम हो जाएगा। ना ना ना, मैं आपसे बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, खैनी ये नहीं मांग रहा हूं। 1100 अब्दुल सत्तार माशाअल्लाह, 1100 अब्दुल सत्तार साहब की तरफ से। आप में से कितने लोग हैं जो बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, खैनी, गुटखा खाते हैं? सिर्फ गुटखे का पैसा दे दीजिए। अरे एक चाय का पैसा दे दीजिए भाई, फिर भी नहीं पिघल रहे हैं आप लोग। नहीं पिघल रहे हैं, पिघलिए पिघलिए। जरा हाफिज कुरान को कुछ तो दीजिए। माशाअल्लाह, पगड़ी मिली, मुबारकबाद है। जुब्बा मिला, मुबारकबाद है। लेकिन जब पैसा मिलेगा तब ना जरा अच्छा रहेगा कैश, तब ना होगा ऐश। जो न करे बाबू भैया वो करे रुपैया। सबसे बड़ा है पैसा पीर, न बाबू न भैया, सबसे बड़ा रुपैया। लाइए लाइए लाइए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बस 5 मिनट, ज़्यादा नहीं। हमारे भाई साहब हैं अब्दुल सबूर भाई की तरफ से 1100 रुपया। माशाअल्लाह, 100 और। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बच्चों के लिए 11 बच्चे जो हाफिज हुए, बस मदरसे के लिए नहीं मांग रहा हूँ। बच्चों की हौसला अफजाई कीजिए, उनको पैसे दीजिए। माशाअल्लाह, 1500। एक आदमी और कुछ बोल रहे हैं शायद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस और कोई है? बस 2 आदमी उधर हाथ उठाए हुए हैं। फैजी साहब 2 लोग और इनाम देना चाह रहे हैं बच्चों को। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मदरसे के लिए नहीं मांग रहा हूं, क्योंकि मदरसा तो आप लोग चला ही रहे हैं। आप लोग गांव वाले हैं, आप लोग अपना पैसा दे रहे हैं। मकसूद साहब की तरफ से कितना? 1100। माशाअल्लाह। नहीं, उसकी बात मत कीजिएगा अभी। डॉक्टर साहब ने भी 10 दिया, उसकी बात मैं बिल्कुल नहीं कर रहा। मुझे सिर्फ 1100 चाहिए। माशाअल्लाह, बेनामी 500। वो बच्चे ही के लिए सब जमा हो रहे हैं, ये मदरसे में नहीं जाएगा। क्योंकि मदरसा तो माशाअल्लाह गांव घर वाले चला ही रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब ये आखिरी बात। चलिए, बड़ी खुशी की बात है अल्हम्दुलिल्लाह कि आप लोगों ने हाफिज कुरान का ताउन किया, हेल्प किया, मदद किया। इसी तरीके से आप करते रहिए। ये मदरसा जो आपके गांव में है, ये आपके गांव की रौनक है, आपके गांव की शान है, आपके गांव की आन है और आपके गांव की बान है। यही मदरसा सब कुछ है। पूरी दुनिया में आपका नाम रोशन होने वाला है। आप मामूली हैं क्या? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा उन्वान है, बच्चे क्यों बिगड़ते हैं? नंबर 1, उसके माँ बाप बिगाड़ते हैं। बच्चे क्यों बिगड़ते हैं? माँ बाप बिगाड़ते हैं। क्यों? माँ बाप बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, खैनी, गुटखा खाते हैं। कितनी अम्मी भी खाती हैं। अभी मैं एक जगह था तो एक औरत को देखा, सबके सामने बीड़ी पी रही है। अरे अगर बीड़ी ही पी रही है तो कोने में पीती, सबके सामने पी रही है। अब क्या बोले उसको? चच्ची, दादी और बहिनी क्या बोले? पी रही है बीड़ी।
आप लोगों के गांव में कोई भी आदमी बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, खैनी, गुटखा, सुपारी, पुड़िया कोई नहीं खाता है। आप लोगों के गांव में कोई नहीं खाता है। अरे सही बात है भाई, आपके गांव में कोई खैबे नहीं करता है भाई। हाँ, ये अलग बात है कि आपके गांव की दुकान में मिलता है, लोग खाते नहीं है लेकिन दुकान में मिलता है। हुफ्फाज़ किराम के लिए इनाम माशाअल्लाह, इधर दे दीजिए। कितना है भाई? 600। देखिए संभाल के, देखिए हाफिज साहब के लिए इनाम बरस रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाइए। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, खैनी, गुटखा, सुपारी, पुरिया बाप माँ सब खाते हैं, इसलिए हमारे बच्चे खाते हैं। वो कैसे? आप बोलिएगा अरे मौली साहब कैसे खाते हैं? तो पुरिया, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, खैनी, गुटखा दुकान से लाके कौन देता है बबुआ? बबुओ, ए बबुआ, जा बबुआ बीड़ी सिगरेट लेकर आ। दुकान से बच्चा लाता है, आप पीते हैं और आगे चल के अपने बच्चों को पीने वाला बना रहे हैं। बच्चा देखता बोलता रे अब्बा के मुंह से धुआं निकल रहा है, मेरे मुंह से धुआं कब निकलेगा? वाह वाह रे अब्बा वाह, लकड़ी मुंह में घुसाया और नाक से धुआं निकाला। धुआं वाले अब्बा हो, धुआं वाले अब्बा। वाह मेरे अब्बा ऐसे, उनके मुंह से धुआं निकल रहा है, मेरे मुंह से धुआं कब निकलेगा? तो अब्बा ने जो पी के छोड़ दिया, कभी कभी बच्चा उसी को ट्राई करता है, मुंह में डालता है, और अगर ज्यादा कुछ हुआ तो कागज का बना लेता है और अपने दोस्तों में बोलता है मेरे अब्बा के मुंह से धुआं निकल रहा था, देख मेरे मुंह से भी धुआं निकलेगा। हाँ हाँ, और जब धुआं निकलेगा तो आगे चल के आपका वो गर्दा झाड़ देगा आराम से। तो बच्चे बिगड़ते नहीं, माँ बाप उसको बिगाड़ रहे हैं। बच्चे बिगड़ते हैं, माँ बाप झूठ बोलते हैं, इसलिए बच्चे भी झूठ बोलते हैं। अब माँ बाप कैसे झूठ बोलते हैं? अगर कोई आदमी मिलने के लिए हमसे आया और हमको उनसे मिलना नहीं है तो हम क्या बोलते हैं? जा बेटा बोल दे अब्बू घर पे नहीं है, बेटा बोल दे, बेटी बोल दो अब्बू घर पे नहीं है। तो बेटा जाके बोल देता है अब्बू कह रहे हैं कि अब्बू घर पे नहीं है, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे, हम सबके चच्चे, वो झूठ नहीं बोलते हैं, उनको जबरदस्ती कहा जा रहा है झूठ बोलो। सुन लीजिए हदीस, सुनबी दाऊद किताबुल अदब बाबू तशदीद फिल कज़िब, हदीस नंबर 4991। अब्दुल्ला बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर पे मौजूद हैं। मेरी अम्मी ने कहा इधर आओ मैं दूंगी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा का दोगी? तो कहा खजूर दूंगी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमने बुलाया और अगर न दिया होता कुतिबत अलई की किज़बा, तो ये तुम्हारे ऊपर झूठ लिखा जाता। आज कितनी माँ ऐसी हैं, बच्चा अगर रोता है तो बोलती है बेटा इधर आ, बउओ इधर आ, बेटी इधर आओ, फलानी चीज दूंगी। अब्बा बोलते हैं दूंगा, लेकिन देते उते नहीं है। झूठ है ये, झूठ। और झूठ हमारे बच्चे हमसे सीख रहे हैं, है कि नहीं? ऐसी बात कौन सिखा रहा? अगर हम और आप अपने बच्चे की सही तरबियत करते हैं तो हाफिज कुरान बनते हैं। और सबसे अहम चीज यह है कि हमारे बच्चे बिगड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि हमने बिगड़ी मां को घर पे लाया है। अगर हम और आप शादी वैसी करेंगे तो बच्चे वैसे ही पैदा होंगे। अच्छा, आप लोगों के यहाँ लोग दान दहेज लेते हैं क्या? शादी ब्याह में नहीं लेते। सुभान अल्लाह, ये पहला गांव मुझे ऐसा मिला जहां वाले दान दहेज लेते ही नहीं है। डॉक्टर साहब
अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारकबाद है। अब तो इस गांव के बारे में बाहर मुझे बोलना पड़ेगा कि यह गांव वाले दान दहेज लेते ही नहीं हैं, खुशी से लोग दे देते हैं। लड़की वाले खुशी देते हैं, लड़के वाले लेते नहीं हैं, लड़की वाले खुशी से दे देते हैं। सुभान अल्लाह, बड़े अच्छे हैं आप लोग, सुभान अल्लाह। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह तो हराम 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 दान दे, सुन्नत हराम। मैं कहाँ ले रहा हूं, मैंने मना कर दिया है। वो तो बेटी वाले ने खुद अपनी बेटी को अपने दामाद को दिया, हमको कहाँ दिया? अरे उनकी बेटियां ना आराम करेगी, दामाद ना रहेंगे आराम से, हमको कहाँ मिला? खुशी से दिया। अब मैं आप लोगों से चाहता हूं कि ये खुशी का लफ्ज हमारी तरफ से निकलना चाहिए। भाई साहब सुन लीजिए, वो बेटी आपकी बेटी थी, आज से मेरी बेटी हो गई, क्योंकि मेरे बेटे के साथ निकाह हो गया। वो आपकी बेटी मेरी बेटी हो गई, मेरी बहू नहीं बल्कि वो मेरी बेटी है। अब मैं खुशी से अपनी बेटी को सामान मैं खरीद के दूंगा, अब आप मत दीजिए। ये उर्दू आई समझ में? ना 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 ना, ये नहीं आएगा समझ में, ये कहां से आ जाएगा? लड़के का बाप ये कहे लड़की के बाप से, समधी जी आपकी बेटी आज से मेरी बेटी हो गई, अब मैं खुशी से अपनी बेटी को जा रहा हूं, आपके यहां से लेके जा रहा हूं और अपने घर पे खरीद के मैं खुशी से दूंगा। उर्दू आई समझ में? उर्दू आई समझ में? मतलब क्या? यानी अब लड़का वाला खुशी से अपनी बहू को देगा, लड़की वाले नहीं देंगे। कितने लोग तैयार हैं? ना ना, आप बोलने समझते हैं, देखिए वो बोल रहे खुशी से दे रहे हैं, खुशी से दे रहे हैं। अच्छा, आप लोगों के यहाँ लोग बाराती भी जाते हैं क्या? एक दर्जन स्कॉर्पियो के बगैर शादी नहीं होती हमारे इलाके में। एक दर्जन स्कॉर्पियो, दूल्हा की गाड़ी अलग, दुल्हा की गाड़ी अलग, कुल 13। गरीब हो या अमीर हो, सब लोग करते हैं, चाहे मौलवी हो या गैर मौलवी हो, सब लोग कर रहे हैं। एक जुमला याद रखिएगा मेरा, जिसके पास घर नहीं है जहेज मांगता है, जिसके पास घर नहीं है जहेज मांगता है, और जिसके पास घर है वो जहाज मांगता है। नहीं आई उर्दू समझ में? जिसके पास घर नहीं है वो जहेज मांगता है, और जिसके पास खुद का घर है वो जहाज मांगता है। तो लड़की का बाप सूद पर पैसा ला ला के जहाज देता है, जमीन बेच बेच के जहाज देता है। लड़की का बाप जहां अपना पैर रखना गवारा नहीं करता था, वहां हाथ फैला फैला कर जहाज देता है। बाराती लोगों को सूद का पैसा ला ला कर खिलाता है, और हम बाराती लोग खा के आते हैं। कितने टाइम खाते हैं? 2 टाइम। खाने में क्या मिलता है? बिरयानी। बिरयानी, क्योंकि बिरयानी हमने कभी खाई नहीं। मेरे भाइयों, अगर हम और आप इस पर लगाम नहीं लगाएंगे तो बेटी हर एक के घर पे है। जाके उससे पूछ लीजिए, बेचारे ने पैसे का इंतजाम कितनी तकलीफ में किया है। और आजकल क्या हो रहा है कि बारात में जाते हैं तो बिस्लेरी पानी पीते हैं। अब आप लोगों के यहाँ है कि नहीं ये पता नहीं। थम्सअप से इस्तेकबाल होता है। थम्सअप से इस्तेकबाल हो रहा है। जो घर पे नसीब नहीं, बाराती में थम्सअप पी रहा है। आपको पता है ये थम्सअप हो सकता है सूद के पैसे का हो। कभी हमने पूछा, अरे लड़की वाले से हमने पूछा, चचा जान, दादा जान, भैया जान, ये जो आप बाराती लोगों को खिला रहे हैं ये पैसवा कहाँ से आया है? कभी हमने पूछा? उस बेचारे से पूछ लीजिए, बेचारे से पूछ लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल से मैं बाराती नहीं जाता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। कितने साल से?
अरे बोलिए ना आप लोग, अरे बोलिए ना भाई। 15 साल से आप लोग बाराती नहीं जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब 15 साल से ये लोग नहीं जा रहे, मेरी तरह बाराती नहीं जा रहे। आप जा रहे हैं कि नहीं? बंद कर दिया आप भी। मेरा तो 15 हो गया भाई, अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल। और मैं निकाह पढ़ाता हूँ इस शर्त पर कि लोग मुहरदैन पहले हमको देंगे। लाइए मुहरदैन। मुहरदैन इतना बांध लेता है, दान दहेज इतना ले लेता है, चुपके चुपके घर घुमे घुसा देता है और मुहरदैन की माफी करा लेता है। पहली रात बोलता माफ करती कि नहीं है। कितनी बहनें ऐसी हैं जिनको अब तक मुहरदैन नहीं मिला होगा। अगर मेरी उर्दू उनको समझ में आ रही है तो आज रात ही से अपने शौहर के सीधा कंठ पे हाथ रखे बोलिए लाइए मेरा मुहरदैन। आज से पीछे पड़ जाने का, लाइए मेरा। अरे जो हक है वो हक दे नहीं रहे हैं और जो नाहक था उसको हमने खा लिया। तो जब ऐसी शादी कीजिएगा तो बच्चे कैसे पैदा होंगे भाई? इसलिए शादी शादी कीजिए, शादी शादी कीजिए, यानी सिंपल कीजिए और बरकत वाली शादी कीजिए। आइए एक हदीस सुनाता हूँ। हाफिज कुरान का मसला चल रहा है, एक हो जाए वाकया और ये सच्चा वाकया है। मुफ्ती साहब की बीवी गुजर गई हैं। किसी ने कहा रिपोर्टर साहब, मुफ्ती साहब दूसरी शादी कर लीजिए। आजकल लोग अपनी बेटी मौलवी को नहीं दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? जिसका सरकारी जॉब हो। आजकल लोग जब जाते हैं लड़का देखने तो क्या देखते? शराबी है चलेगा, जुआरी है चलेगा, बेईमान है चलेगा, बंगला है ना, गाड़ी है ना, स्कॉर्पियो है ना, मेरी बेटिया घूमेगी, बेनमाजी है चलेगा, सूद खाने वाला चलेगा। आ रही उर्दू आ रही समझ में? शादी हुई, बेटे बाबू, ससुर जी ने कहा दामाद से, बेटे मेरी बेटी 18 पारे की हाफिजा है। आज फैजी साहब ने 11 हाफिज जो दिखाए, काश के एक बिटिया भी हाफिजा होती। फैजी साहब आपके यहाँ बिटिया के लिए हाफिजा बनाने का कोई है कोर्स? ओहो, बेटा अगर हाफिज बन रहा है तो बिटिया काहे नहीं हाफिज बनेगी भाई? सुन लीजिए, बेटे बाबू मैं अपनी बेटी आपको दे रहा हूं। मेरी बेटी 18 पारे की हाफिजा है, 12 पारे आपने याद करा देना, यही महरदैन है। मुफ्ती साहब भी हाफिज साहब हैं। सच्चा वाकया सुना रहा हूं, कहाँ कहाँ ये नहीं बोलूंगा। इसके अंदर जो सबक है वो सबक लेके चले जाइए और अमल शुरू कर दीजिए। बातें बहुत सारी बोलने की, अमल होना चाहिए। बेचारी वो गुजर गई है दुनिया से, अभी कुरान की हाफिजा हो गई। और अभी मेरे एक पहचान वाले हैं मौलाना साहब, उनकी बीवी 11 बच्चों की माँ है, अभी वो कुरान की हाफिजा हो गई है। सॉरी, 5 बच्चों की माँ हाफिज कुरान हो गई है अभी। तो मैं बात कर रहा था मुफ्ती साहब का और उनकी बीवी का वाकया। उनकी बीवी गुजर गई तो लोगों ने कहा मुफ्ती साहब दूसरी शादी कर लीजिए। बोले नहीं, सुनिए, मेरी बीवी कुरान की हाफिजा है, थी, गुजर गई है। मुझको 10 बच्चे पैदा हुए। कितने बच्चे? 10। आज अपने यहाँ क्या है? एक के बाद अभी नहीं, 2 के बाद कभी नहीं। छोटा परिवार सुखी संसार। जिसके पास जितने कम बच्चे हैं उतने ज्यादा वो परेशान है। 10 बच्चे पैदा हो गए। मुफ्ती साहब ने कहा मेरी बीवी तो वो थी कुरान की हाफिजा नंबर 1, नंबर 2 10 बच्चे पैदा हुए और 10 के 10 हाफिज कुरान थे। 10 के 10 बच्चे हाफिज कुरान हैं। 10 बच्चे हाफिज कुरान हैं और 10 बच्चों को कुरान का हाफिज मैंने नहीं बनाया, बल्कि उन बच्चों को कुरान का हाफिज उनकी माँ ने बनाया है। किसने बनाया है? माँ ने बनाया। माँ ने 10 बच्चों को कुरान का हाफिज बना दिया। इतना ही नहीं,
मेरी बीवी वो थी, घर का काम भी करती थी। माँ बहनों से कहता हूँ आप बहुत बोलती हैं, हमको तो बहुत काम है, बहुत काम है, बहुत काम है, बहुत काम है। वो भी घर का काम की है, 10 बच्चे पैदा हुए, उसको पाला पोसा है और घर का भी काम किया है। मेरी बीवी तो वो थी। मुफ्ती साहब ने कहा कभी मुझसे ये नहीं कहा मुझे ये कपड़ा चाहिए, वो कपड़ा चाहिए, वो कपड़ा चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कहा। आज वो दुनिया से गुजर गई। मैंने एक किताब छापी थी, मुफ्ती साहब कहते हैं उस किताब को छापने में मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरी बीवी ने जेवर दे दिए। आज कोई बीवी जेवर देगी मदरसा चलाने के लिए? अब अब्दुल करीम फैजी साहब परेशान हैं कि मौली साहब कहां से कहां गोटी सेट कर रहे हैं। बीवी हो तो ऐसी, मुफ्ती साहब ने कहा कि मुझे अपनी किताब छापना, मेरे पास पैसे ने, आप अपना जेवर दे दीजिए। उस बीवी ने जेवर दे दिया और किताब छप गई। और ये किताब बहुत छपी है, किताब का भी नाम नहीं लूंगा। जब मुफ्ती साहब जेवर का पैसा देने गए तो उस औरत ने कहा कि मैंने अल्लाह से सौदा किया है, आपसे नहीं, मुझे अल्लाह से बदला लेना है, जाइए आप। भला बताइए ऐसी औरत है क्या? तो मुफ्ती साहब ने कहा अगर ऐसी कोई औरत है तो ले आइए, मैं फिर शादी कर लेता हूं। कुरान की हाफिजा, अगर ये बच्चे हाफिज कुरान हैं तो कुरान की हाफिजा क्यों नहीं? तो ये निकाह की बरकत है। जब हम और आप अच्छी औरत घर पे लाएंगे तो हमारे बच्चे भी अच्छे निकलेंगे। अभी आपने एक फोटो बहुत देखा है, मुस्कान खान की फोटो देखा नहीं? अल्लाह अकबर का नारा लगाया, पता है कि नहीं? वो बुरके में है, हिजाब में भी है और निकाब में भी है। नारा लगाया कि नहीं लगा अल्लाह अकबर का? मैं मुस्कान खान की बहादुरी को सलाम करता हूँ, सलूट करता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो जो ऐसा की है और उसके अंदर जो हिम्मत पैदा हुई, कैसे पैदा हुई? ये उनकी माँ की मेहनत का असर है, उसके बाप की मेहनत का असर है। हमारी और आपकी बेटी होती तो डर के मारे भाग जाती, रोने लगती, लेकिन उनको तो चारों तरफ से घेर भी लिया गया लेकिन वो रोई नहीं, इसलिए उनको हम बोलते हैं शेरनी। कौन है वो? शेरनी है। अरे बहन बुर्के में, हिजाब में और निकाब में शेरनी है। और ये शेर पुत्र कहां घूम रहे हैं? शेर किसको बोलेंगे? बोलिए ना। अरे वो हिजाब में, निकाब में, बुर्के में शेरनी लगती है तो शेर किस में लगेंगे? लग रहा मेरी उर्दू बहुत हार्ड होती जा रही है। जंगल के अंदर दो चीज होता, एक शेर एक शेरनी। शेर बब्बर होता है जिसको बड़े बड़े बाल होते हैं और बिल्कुल दाढ़ी की तरह लटकते रहता बाल, है कि नहीं? उसको बोलते हैं शेर। अब मैं आपको कहूं आप शेर हैं, मैं उनको कहूं आप भी शेर हैं, तो सीना निकाल लेंगे, जी हाँ मैं शेर हूं। अगर मैं ये कह दूं आप शेरनी हैं तब क्या होगा? चलिए आप ही को बोल देता हूं आप शेरनी हैं तो क्या होगा? फौरन झगड़ा हो जाएगा। हम शेर हैं, शेर। अरे भैया जब शेर हो तो शेर की तरह बन के रहो ना, दिखना भी चाहिए कि शेर है कि शेरनी की तरह लगता है। अगर दाढ़ी नहीं रखिएगा तो कहीं ऐसा ना हो रात में बउआ अगर दूध पिएगा तो अम्मी को छोड़कर कहीं अब्बा ही की तरफ ना घुस जाए। अब देखिए वो, अब देखिए मौली साहब क्या बोलेगा, तब खोल के बोल देते तो गड़बड़ी हो जाती। शेर बन के रहिए, आपने शेर बन के रहना। माशाअल्लाह प्रधानमंत्री जी भी देखिए माशाअल्लाह दाढ़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह। मनमोहन सिंह जी भी, उनके पास भी दाढ़ी है, लाइसेंस है। तो हमारे शेरों का लाइसेंस कहाँ चला गया? सिर्फ शेरनी ही लाइसेंस रखेगी अपना, मानी मतलब बुर्का है, हिजाब है और निकाब है, इन शेरों को भी तो रखना पड़ेगा ना भाई। तो ये घर की तरबियत का नतीजा है। जब घर पे सही माँ आएगी तो बच्ची ऐसी बनेगी, बच्चे ऐसे बनेंगे जो दुनिया में नाम रोशन करेंगे। हमारे बच्चे बिगड़ते हैं, उनको बिगाड़ता कौन है? उनको बिगाड़ता कौन है? जैसी संगत वैसी रंगत। वो जैसे लोगों के साथ रहेंगे वैसे हो जाएंगे।
आजकल अपने यहाँ एक अंदाज है बाल काटने का, उस बाल के काटने को बोलते सुअर कट। हाँ हाँ हाँ, ये सुअर कट आप देख लीजिए, छोटे छोटे बच्चे बहुत काटे हुए हैं। असल में आईपीएल मैच में एक खिलाड़ी है रसल, वो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। तो रसल बॉल को कर देते हैं मसल, यानी वो सिर्फ छक्का मारते हैं। वो छक्का मारते हैं तो उनको पैसा मिलता है। लेकिन हमारे जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो भी उन्हीं की स्टाइल में बाल रखते हैं। और अब्बू भी लेके जाते हैं, अम्मी भी लेके जाती हैं, जा बेटा चला जा वहां पर। अच्छा, दुकानदार को बोलते हैं देखो मेरे बेटे का बाल का कट वैसा ही कट रखना। अब वो इतना कट मारता है कि चारों तरफ से कट मार लिया है, बीच में उठा करके रखा हुआ, इसलिए उसको बोलते हैं सुअर कट। हदीस के अंदर क्या है? सही बुखारी किताबुल लिबास हदीस नंबर 5920, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, यनहा अनिल क़ज़ई, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ज़ा से मना फरमाया। क़ज़ा मतलब यह है कुछ बाल को काटे जाए और कुछ को छोड़ दिया जाए। तो हमारे बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं? उनकी स्टाइल जैसी हमारी भी स्टाइल वैसी। इसलिए मेरे भाइयों, जैसी संगत वैसी रंगत। हम और आप जब तक अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखेंगे वो यूं ही बिगड़ते चले जाएंगे। जो लोग ख्याल रखते हैं माशाल्लाह बड़े कामयाब हैं। हमारे यहाँ बच्चे बिगड़ रहे हैं। कौन बिगाड़ रहा है? पहले क्या होता था, बड़े बुजुर्ग किसी को भी मार के समझा लेते थे पहले जमाने में, और आजकल जरा जमाना वही है भाई, हम और आप बिगड़ गए। पहले बड़े बुजुर्ग जो होते थे गांव घर के, अगर देखते थे किसी का बेटा मस्ती कर रहा है या बिटिया कुछ कर रही है तो हाथ मार देते थे। आज अगर वो हाथ मारेंगे तो उनका बेटा ही हाथ तोड़ देगा। कई मरतबा बुजुर्ग लोगों को लोग पीटने लगते हैं, इज्जत नहीं करते। हमारे बुजुर्गों की इज्जत कहाँ रही? पहले क्या होता था, अगर आज आप किसी को बोलिए बाबू है बबुआ, आपकी बेटिया जरा इधर उधर जा रही है, आपका बेटा जरा इधर उधर लाइन मार रहा है, तो क्या बोलेगा? का चच्चा हम ही का घर दिखता है का? कौन सी दुश्मनी आप निकालना है? मेरा ही बेटा आपको दिख रहा है, मेरा ही बेटा आपको दिख रहा है, मेरी बेटी आपको दिख रही है। और एक दिन वाकई दोनों भाग जाते हैं और कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। तब अरे नाक कट गई, नाक थी ही कहाँ? नाक नहीं है हमारे पास। अब कितने लोग बोले अरे मौलवी साहब नाक तो है, और आप बोले नाके नहीं है। अरे सूंघने वाली नाक नहीं है, सूंघने वाली मतलब कुछ मसला गड़बड़ हो रहा है, लड़का लड़की का पता चलना चाहिए। हेलो है बाय बाय सब चलते रहता। अब मोबाइल फोन जब से आ गया है ये वाला, इसको मैं बोलता हूँ बेटा। वो बाप बड़ा अच्छा था। बाप का नंबर क्या था? भूल गए अब्बा को, अब्बा को भूल गए। सब अब्बा को भूल गए। कैसे बच्चे लोग अब्बा को भूल गए? कहाँ नंबर है अब्बा का? रे भाई मोबाइल नंबर थोड़े ना पूछ रहा हूं, ये है बेटुआ, इसका अब्बा अभी गुजर चुका है। कितनी आसान उर्दू में बात कर रहा हूं फिर भी नहीं समझ में। फैजी साहब अरे भाई नोकिया मोबाइल की बात कर रहा हूं, छोटा छोटा जिसको लेकर अम्मा मारती थी, उसका नंबर कितना है? थ्री वाला भी था ना भाई नोकिया का। इतना जल्दी अब्बा को भूल गए? अब्बा बड़े अच्छे थे, अब्बा मोबाइल बड़े अच्छे थे, उसमें गेम देखने को नहीं मिला, खेलने को नहीं मिला, सांप सीढ़ी नहीं मिला। अब्बा जब तक जिंदा रहे बच्चों की देखभाल करते रहे। अब्बा जब से गए हैं और ये बचवा जब से आया है, ये वाला फोटो वाला मोबाइल, सबकी जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया। ऐसे बुढ़ऊ लोग भी बर्बाद हैं, चाचा दादा भैया, और सबका चुपके चुपके चल रहा है इसमें। तो अब्बा अच्छे थे या बेटा अच्छा है भाई? आए आए अब्बा अच्छे थे। अब्बा ने किसी को बिगड़ने नहीं दिया, किसी को बिगाड़ा नहीं। और अब्बा ऐसे थे कि एक एक हफ्ते तक उनकी बैटरी एकदम अच्छी रहती थी। आज हमारी बैटरी, आज बच्चों की बैटरी
एक दिन में कई मरतबा डाउन हो जाती है। तो अब्बा अच्छी थे कि नहीं, एक एक हफ्ते तक मोबाइल को चार्ज नहीं करना। अच्छा, जहां मौका मिला किसी ने गलती की, बेटे ने लेके उठा के मार दिया, फिर भी फूटते नहीं थे। मेरे भाइयों, बताना यह है, ये सब जो मशीन आ गई है ना, मशीन हमारे बच्चों को बिगाड़ रही है, और हम और आप खरीद के दे रहे हैं। मेरा बेटा 50,000 का मोबाइल लेके चलेगा। आप बोलने वाले कौन होते हैं? अभी आपने देखा नहीं ना, अरे सब लोग आके जो फोटो लिया आए ना, इस तरह है, हेलो हाय, फोटो चला। उसमें दिखाना भी होता है ना, मेरे पास मोबाइल है, तो मौली साहब भी दिखा रहे हैं मेरे पास है। बस बरकत की दुआ करते रहिए मौली साहब के लिए, ये देखिए दिखा रहे हैं। बताना यह है, ये जो मशीनें आ गई हैं, मशीन, इसके गलत इस्तेमाल ने हमारे बच्चों को बिगाड़ दिया है। आज हमारी बेटियां भाग रही है, बेटे भाग रहे हैं, उसमें मोबाइल फोन का सबसे बड़ा हाथ है। गलत इस्तेमाल, मैं ये नहीं कहता हूं कि ये नहीं रखिए, लेकिन उसका अगर गलत इस्तेमाल कीजिएगा तो ऐसे ही मसला होगा। और हमारे बच्चे कर रहे हैं, इधर उधर बिगड़ रहे हैं। आप इन्हीं बच्चों को आप देख लीजिए, वो गांव घर में कोने पर आप देख लीजिए, जहां पर वो होता है ना, पुल होता, पुलिया के पास जा जा के 2-3 बच्चे मिल के वो मोबाइल में क्या खेलते हैं भाई? पबजी। हाय रे बाप जी, है ना? और क्या चलता है भाई? ओ हो। बउआ आपके पास मोबाइल है बाबू? है बाबू आपके पास है? दे मुस्कुरा रहे हैं। आपके पास है बउआ? मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन अगर मैं उनको अभी मोबाइल दे दूं, लॉक लगा के, वो मोबाइल को खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे बच्चे लोग? वो दिमाग के बहुत तेज हैं भाई। जिनका दिमाग कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज हो, तो उनके साथ हमें और आपको कितने प्यार से रहना पड़ेगा। इसलिए इनका इस्तेमाल सही काम में लगाइए तो फायदा है, अगर नहीं लगाइएगा तो नुकसान है। तो बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं? उनको ये सब मशीनें दी जा रही है ऐसी, जो उनके अखलाक को खराब कर रही है। अभी उनकी उम्र वैसी नहीं हुई, लेकिन लगे हुए। बेटा, बाबू आए, है बउआ आए, बेटा खाने के लिए आए। एक ही घर के अंदर हैं, रूम 2-3 हैं, मैसेज कर रहे हैं खाने के लिए आ जा। वाह रे वाह, वाह रे वाह। छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दीजिए तो रोना बंद, और बड़े बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दीजिए तो रात भर सोना बंद। वो सोएंगे नहीं, बस उसी में लगे हुए, तो बिगड़ेंगे नहीं तो क्या होगा? काहे बिगड़ रहे हैं? जल्दी शादी कर दीजिए। आजकल शादी जल्दी नहीं हो रही है, क्यों? मोटा माल। बेटा जिसको पैदा हुआ वो समझ जाता मोटा माल। अच्छा, बैल बाछा है, लगाइए बोलिए, बैल बाछा है। कितने में बेचिएगा? गलत बोल रहा हूं? आज दुल्हा भी बिक रहा है बैल बाछे की तरह। मोटा माल। जल्दी शादी अगर नहीं कीजिएगा तो किसी और को लेके भाग जाएगा, मुंह तकते रह जाइएगा। और कितने लोग ऐसे ही ताक रहे हैं, कितने लोग ऐसे भी हैं, अपनी जोरू को छोड़ दिया, साली को लेके भाग गए, कोर्ट मैरिज कर लिया, सब चल रहा है। अगर बउआ सब आंख से आंख मिला रहा है तो आप समझ जाइए कि इनकी आंख अब 2-2-4 हो रही है। तो 4 होने से पहले ही कर लीजिए चुपचाप। ज्यादा टेंशन नहीं पालने का, अगर ज्यादा कुछ रहे तो गड़बड़ी हो जाएगी। कुछ लोग खानदानी मैटर पे बहुत भागते, मेरा खानदान, जी नहीं, मेरा दीन। और एक बात और याद रखिएगा, हदीस
सुनन तिरमिज़ी किताब निकाह हदीस नंबर 1084 इज़ा ख़तबा इलैकुम मन तर्ज़ौना दीनहु व खुलुक़हु फ़ज़व्विजूहु इल्ला तफ़अलू तकुन फ़ितनतुन फ़िल अर्दि व फ़सादुन अरीज़। जब तुम्हारे पास कोई दीनदार और अच्छे अखलाक वाला पैगाम लेकर आए तो निकाह कर दो, शादी कर दो, वरना फसाद फैल जाएगा। अब यहाँ देखिए दीनदार है, अखलाक भी है, तो दीन में तो अखलाक आता ही है, अच्छा अखलाक। लेकिन क्यों कहा गया? कितने दीनदार ऐसे हैं जो शादी ब्याह के मामले में अच्छे अखलाक वाले नहीं है। कितने हाजी साहब पाजी बन गए, अरे जिनको नमाज का ठेला है वह पैसा दम सहित सहित के लेते हैं। लेते कि नहीं लेते? माशाअल्लाह लाइसेंस भी है जाहिरी वाला, दबा के जाते कि नहीं जाते बाराती? तो दीनदारी अलग है, अच्छे अखलाक अलग है। बच्चों की शादी जल्दी कराइए, जब तक नहीं कराइए अगर गड़बड़ी हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि बेटिया को सरकारी जॉब लगा हुआ, बेटी सरकारी जॉब है या फिर जॉब है, काम कर रही है, तो कितने माँ बाप पैसा खाते हैं, बेटी की शादी काहे नहीं कर रहे हैं? दामाद कहाँ मिल रहा है वैसा? मेरी बेटियां लाखों में एक है, सबकी बेटियां लाखों में एक होती है, आप ही की कहा है अकेले? माँ बाप के लिए बेटियां लाखों में एक होती है, वो तो बड़ी नेमत है। दामाद कैसा? अच्छा आप अपने बेटे की शादी क्यों? कहाँ कोई लड़की अच्छी मिल रही है? कितने लोग मौलाना लोगों के पास आते हैं, कोई अच्छी लड़की मिले तो बताइएगा। कितने लोग आते हैं, कोई अच्छा लड़का मिले तो बताइएगा। तो अच्छा जहां बताया कम से कम 50,000 कमाने वाला चाहिए। अच्छा दीनदार या मालदार? कितनी औरतें ऐसी है, इसलिए मैं एक जुमला अक्सर कहता हूं, औरत खुद औरत की दुश्मन है। औरत खुद औरत की दुश्मन है। जो औरत देखने जाती है अपनी बहू को, किसी के घर पे जाती है, वो खुद उसके अंदर कमी निकालती है। नाटी है, मोटी है, नाक भद्दी है, ये जुमला कह के अल्लाह पर एतराज कर रहे हैं कि अल्लाह ने इसको मोटी बना दिया, नाटी बना दिया, नाक फिचड़ी बना दिया, काली बना दिया। आजकल काली लड़की से लोग शादी नहीं कर रहे हैं, पता है कि नहीं आपको? नहीं मालूम है? अरे हिलाइए ना मुंह हाथ, है ना? सबको क्या चाहिए? अब आगे नहीं बोलूंगा, हीरोइन चाहिए। क्या चाहिए? हूर चाहिए। ये अलग बात है कि बेटवा लंगूर है। ना ना अभी खोलना पड़ेगा हूर और लंगूर का मसला क्या होता है। देखने जा रहे हैं, हूर चाहिए, कट हूर कट, खा पी लिया, कपड़ा भी पहन लिया, अब आ गए। आप लोगों के इलाके में है कि नहीं ऐसा ये पता नहीं हमको, लेकिन देखने जाते हैं तो खा पी के कपड़ा पहन के आ जाते हैं। और कई 10 घर, 20 घर, 50 घर, 100 घर गए और लड़की को कट मार दिया है। फिर आखिर में वो ऐसा फंस जाते कि वो खुद कट जाते हैं। फंसना ही रहता उनको, जो जितना ज्यादा लड़की को काटेंगे आगे चल के वो लोग खुद ही कट जाते। कट मत मारिए। अब सांवली लड़की हो, काली लड़की हो, शादी नहीं होगी भाई। वो तो अल्लाह ने बनाया ना भाई। फिल्मी हीरोइन ही चाहिए, वाह रे वाह। तो अगर हीरोइन से करना है तो वो आपके घर कैसे रहेगी? वैसे रहेगी। नहीं, मुझे ऐसी बहू चाहिए जो घर में काम करने वाली हो, तो खादिमा को ले आइए जो खिदमत करती है। वाह रे वाह। मेरे भाइयों, हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं ये सब मसले की वजह से भी। सास बहू का जब झगड़ा घर के अंदर होता तो बेटा छोटा छोटा वो देख रहा है दादी माँ का बोल रही है और अम्मी का बोल रही है। ये जो जुमले हैं ना, जुमले, आज दुश्मनी औरत ज्यादा निभा रही है। औरत की दुश्मन है। देवर भाभी का मसला है। आज कोई सासू माँ अपनी बहू को बेटी मानने के लिए तैयार नहीं है, और बहू भी अपने सास को माँ मानने के लिए तैयार नहीं है।
अगर अपनी बेटी को तकलीफ हो तो फौरन फ़ोन चला जाता, दामाद को ज़रा ख्याल रखिएगा। और अगर बहू को कोई तकलीफ हो और बेटे ने अगर फ़ोन करके बोल दिया अम्मी ज़रा ख्याल रखिएगा, अरे जा 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 जा, तेरी बीवी को ऐसे ही नाटक रहती है, वो हमेशा नाटक करती है, उसको जाना। वाह रे वाह, अपनी बेटी को तकलीफ हुई तो नाटक नहीं, और दूसरे की बेटी को तकलीफ हुई तो नाटक हो गया। इसलिए औरत औरत की दुश्मन है। गलत बोला? मेरा साथ ही नहीं दे रहे आप लोग। हो रहा कि नहीं हो रहा? एक सास आप बता दीजिए जो अपनी बहू को बेटी मान ले। आजकल किसी बहू ने ये नहीं कहा कि मुझे ससुर जी से तकलीफ है। क्या बोलती है वो? सासू मां से तकलीफ है। काहे? तो इसलिए औरत औरत की दुश्मन है। इसलिए औरत औरत की दुश्मन है और ये दुश्मनी निभाती है सब, और चल रहा है। अब यही सासू माँ जब शादी हुई थी तो अपने शौहर से कहा अलग रहिएगा अपने माँ बाप से, और जब बुढ़िया हो गई तो दलील दे रही है कि बहू ऐसी होनी चाहिए जो सासू माँ की खिदमत करे। वाह रे वाह, जब आपकी शादी हुई थी तो बोले नहीं अलग थलग रहिएगा, और जब आप खुद बुढ़िया हो गई तो आना बहू ऐसी हो जो खिदमत करे। ऐसा होगा? ये सब जो झगड़े हो रहे हैं अपने समाज में, बच्चों पर बहुत असर पड़ता है। इसलिए आप देखिएगा बच्चे सुनते रहते हैं कि दादी माँ क्या बोलती है, वो क्या बोलती है, मेरी माँ क्या बोलती है, वो क्या बोलती है। तो मेरे भाइयों, बस एक दो बात और बयान करके आपसे रुखसत दूंगा। हमेशा अपने बच्चों की फ़िक्र कीजिए, और बच्चों की फ़िक्र निकाह से होगी, और निकाह की फ़िक्र अच्छी औरत से होगी। जब तक हम और आप अल्लाह अल्लाह वाली औरत घर के अंदर नहीं लाएंगे काम नहीं बनता। अगर हल्ला वाली लाइएगा तो नल्ला वाली लाइएगा तो ऐसे चलता रहेगा, हल्ला गुल्ला चलता रहेगा। इसलिए दीनदार औरत को अपने घर पे लाइए ताकि बच्चे लोग जो हैं वो अच्छे निकले, और उनके लिए दुआ भी करते रहिए। आखिरी बात, इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी औलाद के लिए दुआ भी कर रहे हैं। हमेशा दुआ करते रहिए, हमेशा दुआ कर, अल्लाह मेरी औलाद को सही कर दे, अल्लाह मेरी औलाद को सही कर दे। माँ बाप अगर नेक हैं तो उसका असर बच्चों पर होता है। जितनी दुआ कीजिएगा उसका बड़ा फ़ायदा। और नाउमीद कभी भी मत होइए। अपनी औलाद के लिए हमेशा फ़िक्र करते रहिए, कोशिश करते रहिए, लगे रहिए, प्यारे अंदाज से समझाते रहिए। और बेहतरीन दुआ वही है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। सूरह फुरक़ान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 74। ऐ हमारे रब, तो हमारी बीवियों में से, हमारी औलाद में से हमारे लिए आंखों की ठंडक बना और हमें नेक लोगों का इमाम बना। माशाअल्लाह 11 हुफ़ाज़ जो यहाँ से निकले हैं, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनके माँ बाप को मुबारकबाद देता हूँ। और आप लोगों से भी अब ख्वाहिश करता हूँ, आपके गांव का मदरसा आपका मदरसा है, उसकी शान आपकी शान है, उसकी आन आपकी आन है, उसकी बान आपकी बान है। पूरी दुनिया में रोशन आपका नाम होगा। इसलिए आप लोग उठिए, अपने मदरसे को दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाइए। ये चंद बातें थी, मेरी उर्दू ज़रा ख़राब थी, मैं इधर उधर गया, लेकिन पैगाम मेरा अच्छा था। बच्चों के सुधार के लिए फ़िक्र कीजिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर कर दे, आमीन। जो कर्ज़ में डूबे हो अल्लाह उनके लिए कोई रास्ता निकाल दे, आमीन। अल्लाह हमारी औलाद को एक बना दे, नेक बना दे, किताब व सुन्नत पर चलने वाला बना दे, आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।